गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको ध्यान है कि अपनों ने आपकी रेलवे की डेट जो है 15 दिसंबर आ चुकी है। रेलवे का चारों तरफ रेलवे हो रहा है, तो अपने भी कुछ पेपर आपको रेलवे के मैं चाहता हूँ कि आपको मैं करवा दूँ। देखो रीज़न क्या है कि देखो किसी भी चीज़ को तैयारी करने से सबसे पहले फर्स्ट स्टेज के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उस एग्ज़ाम को पढ़ना। कि जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम एग्ज़ाम के बारे में आइडिया कैसे लगेगा, जब तक कि आप उसके पिछले साल के कम से कम 4-5 पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो, एक रफली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आपका एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी का आगे का जो भी होगा वो बाद की बात है। सबसे पहले 4-5 पेपर अपने डिस्कस करेंगे। एक मैंने आपको करवा दिया है, अब ये इस वीक 4 दिन लगातार आपको पेपर मिलेंगे। इन 5 पेपर से सबसे पहले आपको ये जानना है कि पेपर का पैटर्न क्या है, ताकि आप जब क्वेश्चन करो तो एक रफली एक आइडिया लग जाता है कि इस क्वेश्चन में यहाँ तक एग्जामिनर पूछेगा, अपने को ये एग्जामिनर क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछ रहा है। उस तरीके से एक रफली मैप तैयार करने के लिए सबसे पहले अपने को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। और आपको पता है कि एनटीपीसी इससे पहले 2016 में हुआ था, तो 2016 का 2 अप्रैल का शिफ्ट 2 का एक पेपर मैंने आपको करवा दिया था। आज अपने शिफ्ट 3 का कर रहे हैं। कभी कभार उनमें क्या होता था कि कभी 28 क्वेश्चन आ गए, कभी 30 आ गए, कभी 32 आ गए, ऐसे आते थे। लेकिन अब फिक्स है, अब 30 क्वेश्चन आएंगे और सेकंड मेंस के अंदर इसके 35 क्वेश्चन आएंगे। प्री और मेंस का सिलेबस लगभग एक जैसा होता है, पूरा आइडिया आपको लग जाएगा। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पहला क्वेश्चन देखिए आप एग्ज़ाम के अंदर क्या लिखा हुआ है इसमें। ये कह रहे हैं 5, 3, 6, 9, 11, 19, 1 की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका मतलब मीडियन। मीडियन का मतलब आप देखो पहले वाले पेपर में भी आया था ये, अब आपको आइडिया लग जाएगा। अब अपने को पता है कि माध्यिका का मतलब होता है सबसे पहले संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में। कहने का मतलब पहले संख्या छोटी आएगी, उसके बाद बड़ा नंबर आएगा, फिर बड़ा नंबर आएगा, ऐसे चलेगा। ये जो उनके बीच का मान हुआ वो माध्यिका है, वो मीडियन है। सबसे पहला नंबर देखो कौन सा आ रहा है। सबसे पहले नंबर आ रहा है 1, सबसे छोटा नंबर। उसके बाद कौन सा आ रहा है 3, फिर कौन सा नंबर आ रहा है 5, फिर कौन सा नंबर आ रहा है 6, फिर कौन सा नंबर आ रहा है 9, फिर कौन सा आ रहा है 11, फिर कौन सा आ रहा है 19। अब नंबर काउंट करो कितने हैं, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनके बीच का मान मतलब 3 नंबर यहाँ से हटा दो, 3 नंबर आप यहाँ से हटा दो, ये बीच का मान हो गया। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो आपके पास कौन सा हुआ, 6 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ क्या है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ ना, तो किसी क्वेश्चन जैसे कोई क्वेश्चन कराएंगे तो मैं उसकी साथ के उसका आसपास का एरिया भी कवर करते हुए चलूँगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। अब आप सोचो इसमें क्वेश्चन दूसरा क्या बन सकता है कि अगर यहाँ संख्या जैसे आपने टोटल किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विषम संख्या, अगर सम होती, अगर मान लो यहाँ 7 की जगह 8 संख्या होती, तो 8 अगर होगी तो 3 इधर हटा देंगे, 3 इधर हटा देंगे, बीच के जो 2 नंबर हुए उनका एवरेज लेंगे। जैसे मान लो दोनों केस बता रहा हूँ, 21 संख्या है, 10 आपने हटा दी, 10 हटा दी तो बीच का नंबर हो गया। अब 21 की जगह मान लो किसी नंबर पे कैसे 12 संख्या है, तो 12 का मतलब क्या हुआ कि आपने 5 इधर हटाई, 5 इधर हटाई, जो बीच का नंबर हुआ उन दोनों को जोड़ के अपॉन 2, मतलब उनका औसत लेना है। ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो आप क्या है। x की लंबाई 5 फीट है और उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट है। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है 5, और परछाई मतलब उसकी शैडो की लेंथ कितनी है 3, जैसे ये है। क्लियर। अब ये कह रहा है कि इसके बाद ये माना गया कि स्कूल के इमारत की लंबाई 30 फीट है। स्कूल की इमारत की लंबाई, अब जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, इमारत की लंबाई कितनी है 30 फीट, परछाई की लंबाई 30 फीट है। आपको उसकी ऊंचाई बतानी है क्या है, इमारत की लंबाई मतलब उसकी हाइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का बेस्ट वे जानना है क्या है। देखो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब जब ये दोनों के दोनों क्या हुए, समरूप हुए। या आप ऐसे समझ लो कि जैसे जिस रेशो में ये नंबर बढ़ेगा, ये नंबर आपका देखो 3 से 10 हुआ, उसी रेशो के अंदर ये नंबर बढ़ेगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का होगा, ट्रिग्नोमेट्री का। इसका मतलब इसका tan थीटा और इसका tan थीटा दोनों सेम हुए, लेकिन आप ये समझो कि 3 से 30 हुआ तो इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई हुआ, ये 10 से। अगर ये समरूप है तो रेशो सेम रहेगा, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे
इसका आंसर कितना आ गया 50। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। अब आप इसके आंसर नोट करते चलो कि एक एक लाइन के अंदर इसके सॉल्यूशन है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पूरा पेपर अगर A to Z बेस्ट तरीके से अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप 15 मिनट हाईएस्ट बता रहा हूँ आपको 30 क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। नोट करो इसे। ये क्वेश्चन देखो आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का है और ये पहले भी अपनों ने शिफ्ट में किया है। अब ये कह रहे हैं कि एक कार पहली आधी दूरी जैसे ये है, मान लो यहाँ से A से B, पहली आधी दूरी कितने में चल रहा है 50 में। फिर बाकी की आधी दूरी ये है, ध्यान से समझना हम इसको, ये किस स्पीड से चल रहा है 60। पहले चल रहा है 50 फिर चल रहा है 60। अब आपको इसका एवरेज बताना है, औसत बताना है क्या है। देखो कल भी आपको बताया था कि अगर आप किसी पॉइंट को टच करके वापस आते हैं या उतनी दूरी आप आगे निकल जाते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे है इसका रिजल्ट। वो रिजल्ट क्या है, 2xy नीचे क्या आ जाएगा x + y, ये एवरेज स्पीड है। अब 2xy इसका मतलब 2 × 50 × 60 और यहाँ कितना आ गया 50 + 60, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ गया 110। 50 + 60 ये कट गया आपस में, ये कितना हुआ 100 × 6, 600 हुआ। 600 को मैंने कुछ समय के लिए ऐसे लिख लिया, ये मैं कुछ समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। अब आप देखो कि इससे पहले वाले पेपर में कुछ मैं रिजल्ट दे रहा हूँ आपको, वो आपको हमेशा याद रखने कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार यूज होंगे। अगर 100/11 लिखा हुआ है तो ये रिजल्ट होता है 9.09। अगर आप डिवाइड करोगे तो 99.0 फिर 99, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। आपको पता है इससे पहले वाले पेपर में ये आया था 100/9 और ये रिजल्ट होता है 11.11। बार बार आएगा। अगर आपको याद है, आपने क्वेश्चन में देखा कि आपको पता लग गया कि इसकी जगह हम 9.09 लिख सकते हैं। जैसे आपने 9.09 लिखा तो 54 और 54, 2 के बाद पॉइंट, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 54.54। अब आप देखो कि इस क्वेश्चन में एक तरीका ये भी है कि आप इस क्वेश्चन में अगर ये फॉर्मूला ना भी लगाओ तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आप ये नंबर अज्यूम कर लो कि जैसे मैं यहाँ आपको बता देता हूँ क्या है, जैसे 50 और 60, जैसे 50 और 60, यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया आपका 50 और 60, ये हो गया डिस्टेंस स्पीड। हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया यहाँ। ध्यान से समझना। अब आप 0 को हटा दो, आप 5 और 6 दोनों अभाज्य संख्या है। 5 और 6 का लघुत्तम कितना हुआ 30, आगे एक 0 लगा दी। इसका मतलब इसको जो डिस्टेंस, जो दूरी कवर करनी है वो 300 किलोमीटर कवर करनी है। अगर आप 300 किलोमीटर की दूरी को 50 की स्पीड से कवर करते हैं तो कितने घंटे लगेंगे 6, यहाँ कितने लगेंगे 5। अब आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप 300 की दूरी जा रहे हो और वापस 300 आ रहे हैं या 300 और आगे जा रहे हैं, तो टोटल दूरी कितनी होगी 300 और 300, ये हो गया 600। जाने में टाइम कितना लगा, पहले वाले में कितना लगा 6, फिर कितना लगा 5, तो इसका मतलब ओवरऑल कितना हो गया 600/11। ये वही क्वेश्चन हो गया देखो 600/11। आगे आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो 54.54। अब आप बताओ कि मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई, कारण क्या। देखो इस पॉइंट को समझो कि अगर ऐसा होता 50 से गया, उतनी दूरी 60 से गया, फिर उतनी दूरी 70 से गया। मैंने पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन के में ही आपको मैं सारे कंसेप्ट बताने वाला हूँ। तो यहाँ बच्चों को फॉर्मूला याद होता है 3xyz/xy + yz + zx। वैसे भी आपको बता दूँ 90% केस में तो यही पूछा जाएगा। अगर 3 में तो ये, फिर बच्चे से पूछा था कि अगर 4 बार गया होता तो कैसे करेंगे, फिर उसको फॉर्मूला याद नहीं है। इस केस में क्या है कि क्वेश्चन कैसा मर्जी हो, जैसे 50, 60, 70, आप सबका एलसीएम ले लो, जो नंबर आया उसको 3 बार गुना कर दो, क्योंकि सेम दूरी पे चल रहे हो, सबको जोड़ दो आप। तो चाहे 4 होगा, मान लो आप ऐसे 20 बार गए, सबका एलसीएम ले लिया, जितना नंबर हुआ उसको 20 से गुणा कर दिया, नीचे इन सबका टोटल कर दिया। अब आपकी चॉइस है, आप इससे करो या इससे करो। अगर 2 वाला आता है तो सबसे बेस्ट है कि आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, इससे आंसर फास्ट आएगा। ज़्यादा आते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है टाइम वर्क का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, ये लिख दिया आपने 15 दिन। बी कर सकता है 18 दिन में, ये 18 दिन हो गया। दोनों मिलकर, सब नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले एलसीएम ले लो। 18 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 90। मान लो 90 पेज टाइप करने और ये 15 दिन में करता है, तो ये हर रोज़ कितने करेगा 6 और ये हर रोज़ कितना करेगा 5।
दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? अगर ये 6 पेज टाइप कर रहा है, ये 5 कर रहा है, तो हर रोज़ कितने करेंगे? 11। 90/11 आप क्वेश्चन का क्या हो गया आपका आंसर। इसे नोट करो आप। ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। ये कह रहा है 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 120 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य मतलब CP, 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 80 × SP। लाभ प्रतिशत बताना है क्या है। देखो कैसे करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करो। ये कितना आ गया? 3, 40 से कट गया, ये कितना आ गया? 2। रेशो में अगर ये नंबर ऐसे दिए होते हैं तो इसका मतलब CP यहाँ 3 नहीं है, CP है 2, क्योंकि अगर नंबर ऐसे दे रखे हैं तो CP तो ये होगा आपका क्रय मूल्य, ये कितना हो गया? 2, और SP जो है वो होता है ये वाला नंबर, यहाँ से SP कितना हो गया? 3, क्योंकि अगर आप 3 × 2 लिखोगे 6 होगा, और 2 × 3 लिखेंगे तो 6 होगा। अब यहाँ से देखो कि 2 रुपये में कोई वस्तु आपने खरीदी और 3 में बेच दी आपने, कितने का फ़ायदा हुआ? आपको फ़ायदा हो रहा है 1 का। अब आप ऐसे सोचो कि आधा हो रहा है, आधा मतलब 50%, इस तरीके से समझना है आपको, लेकिन वैसे सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। आप ऐसे लिखोगे 1/2 × 100, ऐसा नहीं लिखना है। आप ऐसे सोचो कि 2 पे 1 आधा है, आधा मतलब 50%, तो ये रिजल्ट कितना हो गया आपका? 50% क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। नोट करो इसे। ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, स्क्वायर रूट से। ये कह रहा है एक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, वो संख्या बतानी क्या है। देखो वो संख्या मान लो x, वर्गमूल से मतलब स्क्वायर रूट से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। संख्या बतानी है अब आपको। देखो यहाँ से क्या है कि अब आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे क्या अप्लाई करना है। जहाँ तो आप इसका स्क्वायर करो, अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण में बनेगा। लेकिन बेस्ट क्या है, आप इससे इसके बाद क्वेश्चन को करो ऑप्शन से, ऑप्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे दोनों पक्ष बराबर हुए, वो आंसर है। अब आप देखो कि पहला ऑप्शन जैसे 16 है, अगर मैं ऑप्शन में पहला नंबर देखूं 16 है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 4 में 30 जोड़ेंगे तो 34 आएगा, जो 16 के बराबर नहीं है, ये कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? 36। 36 का वर्गमूल कितना हुआ? 6 और 30। 36 और 36 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब वह संख्या क्या है? हम बता देंगे कि वह संख्या क्या है? 36। ये आपका हो गया आंसर। नोट, ये क्वेश्चन आपका LCM HCF का क्वेश्चन है। ये कह रहा है 25/7, 15/28, 20/21 का आपको LCM बताना क्या है। LCM मतलब लेस से बताना क्या है। देखो जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में होता है, भिन्न रूप के अंदर होता है, तो उसका अगर आपको LCM निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं LCM, मतलब लेस है, और नीचे वाली संख्या का निकालते हैं अपने मैथ से, मतलब HCF। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे मैथ से पूछा जाता है, जो पूछा जाएगा वो ऊपर अप्लाई करेंगे। मैथ से पूछा जाएगा तो इसका मैथ से निकालेंगे, नीचे वाले का लेस से निकालेंगे। लेस से पूछा है तो इसका लेस से, नीचे वाले का मैथ से। अगर इसका मैथ से पूछा है तो ऊपर वाले का मैथ से, नीचे वाले का लेस से। अब मैथ से का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ देखें, जो इनमें सब में कॉमन आ रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में कॉमन आ रहा है? इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 7, 28 और 21 में कौन सा नंबर है? छोटा नंबर देखो 7। 7 में इसका भी भाग जा रहा है, 28 में 7 का जा रहा है, 21 में 7 का जा रहा है, तो मैथ से कितना हो गया? 7। क्लियर? 25, 15 और 20 का लेस से निकालते हैं। देखो कैसे लेस से कैसे निकालेंगे? 25 और 15 को देखो पहले, इन दोनों को पहले उसको भूल जाओ आप 20 को। 25 बड़ी संख्या के पहाड़े में ये कट होना चाहिए, 25 पे नहीं हो रहा, 50 पे नहीं हो रहा, 75 पे हो रहा है। इन दोनों का LCM कितना हुआ? 75। अब 75 और 20 का देखना है। देखो 20 के फैक्टर करो आप, 4 × 5, ये 5 तो आपका इसमें कवर हो गया, 4 कवर नहीं हुआ, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा में है तो ये कितना हो गया? 300। इसका मतलब यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा वो कौन सा लिखा जाएगा? 300। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आया? 300/7। आपने क्या सीखा कि सबका एक साथ निकालने की बजाय 2-2 संख्या को पिक करके भी आगे सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेंसुरेशन का। ये कह रहा है एक समान बॉक्स का आयाम जो है 80, 60 और 40 है, 80 है, 60 है और कितना है? 40 है। बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? पूरा ढकना है आपको, किसी को पूरा कवर करना है, तो इसका मतलब A to Z कवर करना है, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया। ये क्या है? L, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई।
यहाँ से अगर टोटल सरफेस एरिया अपने को निकालना है तो वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये ना रहे कि सर बेसिक नहीं बता रहे, ये फॉर्मूला है। अब आप वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ कितना आ गया आपका 2LB, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 × 6 48 20 प्लस BH 6 × 4 2400 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3200। सबको ऐड करो आप, सबको ऐड करने पे यहाँ रिजल्ट कितना आ गया 2, ये देखो आप इसको ऐड करो 24 48 और 24 हुआ 72। 72 अगर यहाँ रख दे तो ये कितना हो गया 106। 72 106 हो गया ये। 72 अगर रखें तो 104 भाई, ये कितना हुआ 00। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 104 का डबल कितना हुआ 208। अब वो आंसर आपका सही है जिसमें 208 और 00 आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका हुआ सेकंड। बस जो काम की चीज़ें आप इनके सॉल्यूशन नोट करो, आप 1-2 लाइन के अंदर सॉल्यूशन है, इस तरीके से आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो 9 नंबर क्वेश्चन करने से पहले तो ये है कि जो स्टूडेंट नए हैं इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, एक तो देखो आप काम करो कि जब आपको ये बताया जा रहा है, मैंने आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने ग्रुप के अंदर जितने भी है, ताकि अपने को एक ही टारगेट है, इस चैनल की ग्रोथ करवानी है। मैं आपको बहुत ज़बरदस्त इसके लिए लेके आ रहा हूँ, वो अनाउंसमेंट आपको मंडे को करने वाला हूँ मैं। लेकिन एक तो आपकी तरफ से ये है कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी इसके हज़ारों में सब्सक्राइबर, मतलब 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर होने चाहिए आने वाले 2 या 3 महीने में। आप चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है। मेरी तरफ से बेस्ट चीज़ आपको मिलेगी। आपका रेलवे का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन करते हैं और उनको टेलीग्राम चैनल का नहीं पता। अगर आप चाहते हो कि जैसे ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें PDF फॉर्मेट पे मिल जाएं, PDF अगर आप चाहते हो क्वेश्चन की, तो टेलीग्राम चैनल जो है, पहले तो आप ये ज्वाइन करो, आप टेलीग्राम चैनल, उसका नाम क्या है, प्ले स्टोर पर जाके टेलीग्राम आप डाउनलोड करोगे तो आप यूट्यूब चैनल के नाम पर ही है मनदीप मैथ्स जैसे सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। उसको ज्वाइन कर लो आप, उसमें आपको हर क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी। आगे भी बहुत सारे पेपर और बहुत कुछ आपके लिए करने वाले हैं, मंडे को आपको क्लियर हो जाएगा। आपके लिए एक ही टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हज़ारों में अपने को 8-10 हज़ार सब्सक्राइब करने आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर अंदर। एक बार ये तो आपने नोट कर ही लिया, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, इसके अंदर ये कह रहा है कि A और B की आय का अनुपात, क्वेश्चन चल रहा है रेशियो का। आप सॉल्यूशन उठा के देखो, आप कोई भी पिछले साल की कोई बुक उठा लो, आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएंगे। XY मान के किए हुए हैं, 5-5 6-6 लाइन में, एक लाइन में मैं बताऊंगा आपको कैसे करेंगे। आप A और B लिखो, इनकी इनकम का रेशियो कितना है 3:2। आपने इनकम बना दिया यहाँ आय, इनका खर्चा एक्सपेंडिचर पहले का कितना है 14,000 लिख दिया, और इसका खर्चा कितना है 10,000 रुपये। फिर ये देखो कि ये सेविंग बचत कितनी करता है, पहले वाला बचत करता है 4,000 की। आपको ये बताना है कि B की बचत बतानी है, B की सेविंग कितनी है। देखो कैसे करेंगे, बातचीत में टिक करते हैं। देखो कैसे, किसी भी आदमी की इनकम 2 वैल्यू पे डिपेंड करती है कि उसका खर्चा कितना है, उसकी बचत कितनी है। मान लो कि आपकी सैलरी 50,000 है, 50,000 में एक महीने का खर्च करते हो आप 30,000, इसका मतलब पर मंथ आप कितने सेविंग करते हो 20,000। इसका मतलब क्या है, ये नंबर आपको रेशियो में दे रखे हैं, ये एग्जैक्ट नंबर दे रखे हैं। इसका मतलब अगर एक की इनकम अगर पता करें, इनकम कैसे होगा, उसका खर्चा 14,000 है, उसकी बचत 4,000 है, दोनों को जोड़ दो, अपने को ये पता लग गया कि वो बंदा 18,000 रुपये कमाता है। वो 18,000 रुपये 3 रेशो के बराबर है, तो एक रेशो का मान कितना हुआ 6,000। अगर एक 6,000 है तो B 6,000 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब B की जो इनकम है वो हुई 12,000। अगर ये 12,000 में 10,000 रुपये खर्च करता है, इसका मतलब ये बचाता कितना है 2,000। बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने। 14,000 अगर ये खर्च करता है, 4,000 बचाता है, इसका मतलब इन दोनों को अगर जोड़ दें ये हो गया 18,000। इसका मतलब A की जो इनकम है वो कितनी है 18,000, तो एक रेशो का मान यहाँ से कितना आ गया 6,000। अगर एक रेशो 6,000 है तो 2 रेशो जो होगा वो होगा आपका 12,000। अब 12,000 रुपये कमाने वाला आदमी 10,000 रुपये खर्च करता है, इसका मतलब इसकी जो बचत है वो कितनी है 2,000 रुपये। इस क्वेश्चन का फाइनल आपका हो जाएगा आंसर। ये
कितना इजी है ये पता लग गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ का। ये पहले वाले पेपर में भी किया था मैंने, कहा ना तभी 5 पेपर करो, पूरा आपको पैटर्न पता लगेगा, फिर देखते हैं अपने क्या करेंगे नेक्स्ट प्लानिंग। ये कह रहा है 2 नंबर दे रखे हैं, लेस से मैथ से दे रखा है, पहला नंबर दे रखा है, दूसरा बताना है। इससे पहले वाले पेपर में भी आया है 2 नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड जो होता है वो आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, लेस इंटू में से। 1 2 3 4 अननोन कितने हैं? 4। एग्जामिनर कोई 3 देकर आपसे चौथा पूछेगा। इसने क्या क्या दिए? लेस से दे रखा है 210, में से क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 35, पहला नंबर कितना दे रखा है? 105, दूसरा नंबर आपसे पूछे। अब आप सोचो 105 का डबल कितना हुआ? 210, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन में क्या आ गया? 70। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। एक एक लाइन के, ये मौखिक है, ये मौखिक है। 15 मिनट हाईएस्ट बताए मैंने आपको किसी भी पेपर को, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, नोट करो इसे। ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स का आ गया। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका बहुलक बताओ आप। बहुलक मतलब मोड, बहुलक का मतलब होता है जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आए। पढ़ो आप, देखो साफ पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बार क्या दिख रहा है? 5। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक है। इसका बहुलक कितना हुआ? 5। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई का है। ये क्वेश्चन आपका किसका है? डीआई का क्वेश्चन है। डीआई के क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्चा ज्ञात करो। देखो अब आपको पता लगेगा कि अप्रोच, बेस्ट अप्रोच क्या है, क्यों अपने दूसरों से डिफरेंट करवा रहे हैं। देखो आप 2011 की अगर बात करें तो स्टूडेंट इन सबको ऐड करेंगे। किस किस को? 412 को, 227 को, 15 को, 133.4 को और 98 को। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचो कि सारे के सारे नंबर आपके इंटीजर में, आपका एक नंबर दे रखा है 133.4। इसका मतलब आपके आंसर में 0.4 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि किसी नंबर में जैसे 5 3 8 1.4 जोड़ना है तो 9.4 हुआ। इसका मतलब आपके ऑप्शन में 0.4 तो होगा ही होगा। आप ऑप्शन पढ़ लो, पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, तीसरा सही। जब आप इसे ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 885.4। इसका आंसर है। ऐड करना मेरा मकसद नहीं है, आपको डिफरेंट चीज़ बताना मकसद है। क्लियर है? 0.4 देखना है, क्योंकि इंटीजर में 0.4 जोड़ेंगे तो अलग से दिखेगा, आंसर आ जाएगा। नोट करो इसे। ये क्वेश्चन आपका डीआई से रिलेटेड है, 13 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है 2012 में वेतन पे खर्च का कितना % ईंधन और परिवहन पे खर्च किया गया है। वेतन पे खर्च कितना है? 557। और ईंधन और परिवहन पे कितना खर्च है? 233। अब आपको ये देखना है कि 233 इसका कितना % है। इनटू आपने निकाला 100% निकालने के लिए। एक तरीका तो ये कि आप इसका देखो, इसको डिवाइड करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर? इसको अगर डिवाइड करें, क्योंकि देखो इसका डिजिट सम भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 2 से भी नहीं हो रहा। तो एक तो है कि आपने मल्टीप्लाई किया, 23,300 लिखा, 557 से डिवाइड किया, ऐसे तो आंसर आ ही जाएगा। क्योंकि आंसर वैसे भी आप लगभग डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते, क्योंकि 40.1 41.8 ऑप्शन बहुत पास पास में। लेकिन इसके अंदर भी फिर भी मैं आपको एक नई चीज़ समझा रहा हूँ, और कोशिश करना कि इस तरीके से समझना। ये एक तरीका तो आप डिवाइड कर लो, ये डिवाइड तो सारे ही कर लेंगे, नई चीज़ समझनी है अपने को। टाइम किससे बचेगा? देखो अगर इस नंबर की बात करें, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर ये चीज़ आप अप्लाई करोगे आपका रिजल्ट फास्ट आएगा। अगर ये नंबर है 100%, अगर नहीं, अब नंबर अपने आप में 100% है 557। अपने को क्या निकालना है? अपने इसके ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन में सब में 40.41, 40 तक तो जाना ही जाना है, ऑप्शन बता रहे हैं आपको। आप इसका 40% निकालो। आप इसका निकालते हैं 40%। 40% का मतलब क्या हुआ कि आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो? 40 से। भाई 40 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे काम करो, इसका आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं डिफरेंट बता देता हूँ। पहले आप इसका 10% निकाल लो। आप इसका निकालो 10%। 10% का मतलब आपने 10 से डिवाइड किया तो ये नंबर हुआ 55.7, वो इजी रहेगा आपके लिए। 40% निकालने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई किया 4 से तो 40% आ गया। 10% तो आपको नंबर का 100%, 10% और 1% आपको ज़रूर पता होना चाहिए। 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर हुआ 28,
20 2 22, 20 2 22, आप चले गए 222.8 पर, लेकिन आपको जाना किस पे था? 233 पर, आपको जाना था 233 पर। इसका मतलब अभी कितना दूर है आप? 0.2 जोड़ा 223, 10 और जोड़ने पड़ेंगे, 10.2 और चाहिए आपको। फिर आप देखो कि अगर 10% ये है, इसका 1% और निकाले, अगर अपने 40 तो चाहिए, अगर 1% निकाले 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड किया तो 5.57, इसका मतलब अपने को चाहिए 10.2। अब ध्यान से समझना आप, अगर अपने 1% इसका डबल कर दें, तो ये नंबर आपका 14, 10 और 11, ये आपका 10.2 से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब पता क्या हुआ? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर है 2 पे ज़्यादा आ रहा है। 40 में 2 जोड़े तो 42% से आंसर कम है, लेकिन 1% से ज़्यादा है, मतलब 40 और ये कितना हुआ? 41। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो 41 और 42% के ठीक बीच में कोई नंबर होगा। ऑप्शन पढ़ो आप, पहला ऑप्शन है, दूसरा 40 से कम, गलत, 43 क्रॉस कर गया, 44 क्रॉस कर गया, एक ही ऑप्शन है 41.8%। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नई चीज़ समझो आप, कोई भी नंबर अपने आप में 100%, 10%, 1%, उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। डिवाइड करोगे टाइम हमेशा ज़्यादा लगेगा। नई टेक्निक अभी 90 डेज़ है, नई चीज़ें समझो जिससे टाइम आपका होगा कम, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप। ये कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या, उसका टोटल है अंकों का कितना है? 10। अगर उसके अंक बदल दिए जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है। नई संख्या बतानी है। देखो पहले संख्या ये थी, लॉजिकल तरीके से समझ से देखो, कम हो गई, ये नंबर कम हो गया। नई संख्या मतलब छोटा नंबर, ऑप्शन से दिखेंगे। 73 अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो डी ऑप्शन इसका जस्ट उल्टा है, तो इसका मतलब अपने को चेक 37 करना है, ना कि 73 करना है। 73 तब होता जब नंबर बढ़ता। इसका मतलब अगर पहले के अकॉर्डिंग देखें, ये 37 है और ये 73 है। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या इनका अंतर आपका 54 है? 13 में से 7 गए 6 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ लास्ट में 4 चाहिए, तो ये हो गया गलत। अब आपका बचा 82 और 28। नॉर्मल सी बात है कि 28 होगा, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ। 82 और 28 दोनों का टोटल 10 हो रहा है। जैसे आपने चेंज किया, अब 12 में से 8 गए 4, 7 में से 2 गए 5, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 54। छोटा नंबर आपसे पूछा है, इसका मतलब आपका आंसर कितना हुआ? 28। लॉजिकल तरीके से आपने ऑप्शन से देखी वैल्यू, छोटे नंबर पे कंसंट्रेट करना है, तुरंत तो हटा के ये क्वेश्चन 5-6 सेकंड के अंदर आप टिक कर सकते हैं। नोट करो इसे। ये क्वेश्चन आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन आ गया, बिन की तुलना। और आपको पता है कि इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, इसमें भी आपको डिवाइड नहीं करना, आपको नई चीज़ समझाऊंगा क्या है। देखो इसके 4 ऑप्शन सेम है। कौन कौन से? पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, 13/33, 32/47, फिर आपका नंबर है 20/47, और ये नंबर है आपका 25/27। आपको बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। साइन इधर है, पहले छोटी संख्या आएगी, फिर बड़ा नंबर आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर बड़ा आएगा, ऐसे लिखना है। देखो आपको क्या करना है, अगर छोटे नंबर होते तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई किया, जो नंबर बड़ा हुआ वो बड़ा हुआ। लेकिन ऐसे करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको ये भी पता होनी चाहिए किस जगह पे क्या अप्लाई करना है। फिर आप ये देखो कि आप इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप डिवाइड करोगे तो भी टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड तो करो, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से करो, लगभग से। अब आप सोचो डिवाइड का रूल क्या है, ध्यान से समझना, क्योंकि पहले वाले पेपर में भी आया था कि अगर नीचे नंबर आपका 100 हुआ तो इसका मतलब वो नंबर परसेंटेज में लिखा जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब जिससे आप तुलना कर रहे हो वो 100 होना चाहिए। आप रफली सोचो कि 100 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 33 × 3 99, और 13 × 3 39। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो 39 के आसपास है, उससे हल्का सा ज़्यादा होगा, 39 पॉइंट समथिंग हो गई। अब यहाँ जो आप 32/47, इसको 100 बनाना है अपने को। 47 का डबल करो 94, 32 का डबल किया 64। इसका मतलब 64% से तो आंसर आपका हल्का सा ऊपर होगा, रफली इतना ही सोच लो आप। यहाँ करो इसका डबल, ये कितना हुआ आपका 94, और ये हुआ 40% से जस्ट बाद वाला, मान लो 41-42 ये होगा, लेकिन जस्ट बाद आपका 65 थोड़ी ना हो जाएगा। अब यहाँ सोचो आप 25/27, 27 × 3 कितना होता है? 81।
27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से क्रॉस हो जाएगा। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब 75 से ज़्यादा और 100 से कम, आप 75 ही ले लो, इससे लगभग 75 ले लो, ज़्यादा आएगा। अपने को तो लगभग में आंसर लेने, ये भी लगभग में, ये भी लगभग में और ये भी लगभग में। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पता आपको कैसे? सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? ये 40 के बाद वाला नंबर बताया मैंने आपको, ये 42 43 के आसपास होगा। सबसे छोटा नंबर हुआ ये, उसके बाद नंबर हुआ ये, उसके बाद नंबर हुआ ये, लास्ट में हुआ ये। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑप्शन पढ़ो आप। सबसे पहले 13/33 मतलब आपका, फिर आया सेकंड नंबर 20/47, फिर 32/47 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस ये तरीका यूज़ करो। ये लगभग एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, इक्वेशन से रिलेटेड है। नंबर आप नंबर सिस्टम में भी लिंक कर सकते हैं XY मान के। ये कह रहा है 3 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य 700 रुपये है। 3 चेयर है और 2 टेबल हैं, इनका जो रेट है वो कितना दे रखा है? 700 रुपये। 700 रुपये हो गया। फिर ये कह रहा है 5 कुर्सी 5 चेयर और टेबल कितनी है? 3। इनका जो रेट है वो दे रखा है क्वेश्चन में 1100। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है 1 चेयर और 2 टेबल का रेट, ये पूछा आपसे। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, समझो आप। चेयर को x और टेबल को y मान लो। 3x + 2y मतलब 2 इक्वेशन हो गई है। 9th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है ये। किसी एक को सेम करो आप। अगर मान लो अपने टेबल को सेम करते हैं तो अपने को इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब ध्यान से समझना आप, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2200 होगा और ये 2100 होगा। तो बड़ा नंबर ये है, बड़े नंबर में से छोटे वाला करेंगे माइनस। 2200 में से 2100 माइनस किया तो यहाँ कितना आ गया? 100। 6 टेबल ये कैंसिल हो गए। यहाँ कितना आ गया? 10 चेयर और यहाँ कितना आ गया? 3 × 3 9 चेयर। 10 चेयर में 9 चेयर माइनस किया, 1 चेयर का मूल्य हो गया 100। 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कैसे? 1 चेयर का मूल्य कितना है? 100। आपने यहाँ 100 लिख दिया। 1 चेयर का मूल्य कितना है? 100। अगर 1 चेयर का मूल्य 100 है तो इसका मतलब 3 चेयर का मूल्य 100 के हिसाब से यहाँ कितना हुआ? 300। अब आप सोचो कि 3 चेयर और 2 टेबल मिलकर 700 के हैं। 700 और 300 यहाँ कितना आएगा? 400। आपको एक टेबल का रेट मत निकालो आप, क्योंकि 2 ही तो टेबल पूछे। 2 टेबल कितने के हुए? 400 के। आप जोड़ दो, फाइनल आंसर आपका कितना हो गया क्वेश्चन का? 500 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। किसी एक को सेम बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है, नोट करो इससे। ये क्वेश्चन आपका एवरेज से रिलेटेड है। ये कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 50 है। एवरेज के अंदर एक कंसेप्ट है जो हर बार लगभग क्वेश्चन में यूज़ होता ही होता है। औसत को, एवरेज को मतलब औसत को अगर आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर से, संख्या से, औसत इंटू संख्याएं जो होगा वो हमेशा शो करेगा योगफल, टोटल। ये क्वेश्चन में यूज़ होगा ही होगा। जैसे मान लो एक घर के अंदर 5 मेंबर है, हर आदमी 20,000 रुपये कमाता है, तो कितने रुपए घर में आते हैं? 20,000 × 5 1 लाख रुपये। 5 मेंबर हैं, 20,000 × 5 टोटल कितना हुआ? 1 लाख। इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 50 है। 11 संख्याएं, इनका औसत है 50, तो ओवरऑल कितना हुआ? 550। 11 का आ गया। अब ये कह रहा है पहली 6 संख्याओं का औसत 49 है। 6 का रिजल्ट कितना है? 49। पहली 6 संख्या आ गई। अगली 6 संख्याओं का रिजल्ट 52 है। 52 आ गया। आपको ये नंबर बताना है कि उन सब का, उनके परिणाम का औसत क्या है। बीच का नंबर पूछा है आपसे, 6 से 12 और 11, मतलब आपको परिणाम का औसत का मतलब जो बीच का नंबर है। थोड़ा सा मिस है इसके अंदर। जैसे यहाँ से आपने 12 संख्या कवर की, 12 में से 11 माइनस कर देंगे, जो नंबर बचा उसका रिजल्ट बताना है। इसमें भी दिमाग चाहिए कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और इनका मल्टीप्लाई करते हो और इनको टोटल करके इसमें से माइनस करते हो तो आपने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब आप सोचो, जब आप इसके मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई जोड़ रहे हो, जब आप जोड़ रहे हो तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है 6। 6 को पहले कॉमन ले लो आप। 6 को कॉमन ले लिया, इन दोनों को जोड़ देंगे, 49 + 52। ये समझ में आ रहा है? 6 × 49 + 6 × 52। 6 कॉमन आ गया, दोनों को जोड़ो आप। यहाँ रिजल्ट कितना आया? ये आ गया आपका 101। 101 को 6 से गुणा किया तो 606।
606 12 संख्याओं का रिजल्ट है, 11 संख्याओं का रिजल्ट 550 है। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो 12वें नंबर की संख्या होगी, जो भी नंबर आपसे पूछा है। 50 जोड़ा तो 600, 6 जोड़ा तो आगे के 6, तो ओवरऑल आंसर आपका कितना हुआ 56 क्वेश्चन का फाइनल आपका आंसर है। ये नोट कर लो आप, ये समझ गए होंगे आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप क्या है। 18 क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति से। ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी जो होती है वो ऐसे होती है, जैसे ये दीवार है तो ऐसे होगी। इसका मतलब सीढ़ी आप कैसे बनाओगे, ऐसे। ये सीढ़ी है, इसकी लेंथ कितनी है 10, ये सीढ़ी है, ये है सीढ़ी। और ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये कोण बना रही है 60 डिग्री का। आपको ये बताना है कि जिस दीवार से ये बना रही है उससे यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, ये हो गया। अब आप देखो 60 डिग्री है, 60 डिग्री आती, मैंने इससे पहले वाले पेपर में भी आपको बताया था कि 3 तरह के एंगल आपसे पूछे जाएंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 60 डिग्री है तो ये √3 होगा, ये आपका 1 होगा और ये आपका 2 होगा। इसको याद कर लो आप अच्छे से, क्योंकि ये 10 का रिजल्ट होता है। अगर ये 30 हुआ तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये 2 होगा। अगर ये 45 हुआ तो ये 1 और ये √2 होगा। 30, 60, 45 पे क्वेश्चन चलेंगे। 2 रेशो अगर 10 है तो 1, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई 5। इसका मतलब यहाँ इस क्वेश्चन का जो मान है वो कितना हुआ 5। अब आपके सामने है, देखो आप 5 मीटर, 5 मीटर ही है ना, 5 मीटर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। सिर्फ 2 लाइन के अंदर सॉल्यूशन है। अगर ये सारी टेक्निक अगर आप अच्छे से समझ गए, 15 मिनट मैंने हाईएस्ट बताए आपको पेपर सॉल्व करने के। देखो आपको अच्छा सॉल्यूशन लगता है आप लाइक ज़रूर किया करो। आप देखने वाले होते हैं मान लो 500, 600, 700 जब वीडियो एक दिन के अंदर अगर पूरे इसका एनालिटिक्स देखा जाए, लाइक उसका 5वां हिस्सा होता है। भाई इतना तो आप कर ही सकते हैं, कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। लाइक जरूर, अभी भी देख रहे हो आप, लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन CI से क्वेश्चन है, ये कह रहा है 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, मूलधन कितना होगा 40,000, 2 साल, दर कितनी है 20%, ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो आपको मिश्र धन बताना है इस क्वेश्चन में। चक्रवृद्धि ब्याज है क्वेश्चन में लिखा हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट की कंडीशन है, मेंशन कर लेना आप। अगर देखो 20% होता है, पहले वाले पेपर का यूज़ हो रहा है, इसके लिए 2 साल का 20% अगर आपको यूज़ करना तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। आप लिखोगे x + y + xy/100 एक इंटरेस्ट रेट बनाने के लिए। तो आप इसकी जगह लिखोगे, एक रेट चाहिए अपने को, ये कितना आ गया 20 + 20 + 20 × 20/100, ये कट गया आपस में 40 और 4 कितना हुआ 44%। ये आपका CI है रेट। इस 44% में इसने CI नहीं पूछा, इसने आपसे अमाउंट पूछा है, मिश्रधन। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में अगर आप 44% ऐड कर दोगे तो आपका जो मिश्रधन बनेगा वो 144% बनेगा अमाउंट। और वो किसका निकालना है 40,000 का, इसका 144% निकालो आप सिर्फ इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, बस ये चीज़ें सीखनी है आपको। आगे कितने जीरो होंगे इससे कोई मतलब नहीं है। 4 × 4 कितना हुआ 16, 14 × 4 56 और ये कितना हुआ 57। 576 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका C है। आगे जो जीरो होंगी इसको हटाओगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। आपको सिर्फ ये देखना है, क्लियर है। अब इसको देख लो आप। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को क्रॉस करती है। ट्रेन की स्पीड दे रखी है, ट्रेन की लंबाई पूछी है। स्थिर वस्तु को क्रॉस करती है 10 सेकंड में। देखो लंबाई जो होती है डिस्टेंस, वो होता है स्पीड इनटू टाइम, क्लियर। स्पीड डिस्टेंस, जहाँ तो इन तीनों में से कोई 2 दे के तीसरा पूछा जाएगा, नॉर्मल सा कोई चैप्टर है ये। स्पीड की अगर बात करें, देखो स्पीड कितनी दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड, 25, और ये कितना है 10 सेकंड कट गया तो मीटर में आंसर आएगा। फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई कितना आ गया 250 मीटर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नोट करो इसे। ये क्वेश्चन देखो आप 21। ये कह रहे हैं P ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, 400 रुपये में खरीदी, 10% के लाभ पर बेची। इसका 10% लिख दिया अपनों ने। फिर ये कह रहा है कि इसे कितने लाभ में कितने % की वृद्धि हुई अगर इसे 460 में बेचा जाए। अब ये कितने में बेच रहा है 460 में। 400 रुपये की वस्तु को अगर आप 460 में बेचोगे आपको फ़ायदा हो रहा है 60 का।
अब देखो इसका परसेंटेज निकालना है। मैंने आपको बोला था परसेंटेज निकालने के लिए इस नंबर को 100 बनाओ। 100 बनाने के लिए जो आप डिवाइड करोगे वही नंबर आप इससे करोगे, वो परसेंटेज में लिखा जाएगा। तो आपने 100 बनाने के लिए इसको कितने से डिवाइड किया? 4 से। जैसे आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर आपका लिखा जाएगा 15%। इसका मतलब ओवरऑल कितने हुआ? 15%। कितने की वृद्धि हुई? पहले कितने की वृद्धि हुई थी? 10 की। अब 10 से 15% हुआ तो कितने का इंक्रीज हुआ? आप बोल दोगे इसके अंदर इंक्रीज हुआ 5% का। 5% की वृद्धि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 2/9 प्लस 3/5 आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ डिवाइड का साइन है, प्लस की जगह डिवाइड आएगा। देखो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। यहाँ क्या है? डिवाइड। ये कितना है? 2/9 प्लस, और ये कितना दे रखा है? 2/5। अब आप देखो इसका एलसीएम लो आप। इसका जब आपने एलसीएम लिया, दोनों नंबर प्राइम है तो मल्टीप्लाई होगा, 45 आएगा। और यहाँ भी इसका एलसीएम कितना आएगा? 45। यहाँ भी कितना आएगा? 45। ये 45 तो कट जाएगा। ये 10 इधर आएगा, ये 27 इधर जाएगा। तो 10 और 27, इसका मतलब 37 ऊपर दिखेगा। ये तो कट गया आपस में। 37 ऊपर दिखना चाहिए अगर अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो। 37 के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 37 तो किसी और नंबर से कट ही नहीं करेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। लेकिन और सॉल्व करना है तो आगे इसको फिर देखो आप। ये क्या हो गया आपका? 10 और ये हो गया 18। 18 और 10, 10 और 18, इसमें यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 + 18, ये कितना हो गया? 28। आप ऐसे मत करो, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ 37 समय बचाना है। 15 मिनट हाईएस्ट है इसको सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये कह रहा है कि P713 ये नंबर 11 से डिवाइड है। आपको P का रिजल्ट बताना, और P एक नेचुरल नंबर है। कहने का मतलब ये नंबर आपका 1 2 3 ऐसे होगा, 0 नहीं होगा। 0 होल नंबर में आता है, पूर्ण संख्या में। 11 से डिवाइड का रूल क्या है? एक एक संख्या को गैप लो आप। इसका इसके साथ टोटल, इसका इसके साथ टोटल। ये कितना हुआ? 10। अगर ये 10 है तो इसका जो इसके साथ टोटल है वो अंतर जो होगा वो 0 या 11 होना चाहिए। 0 लाने के लिए इन दोनों का टोटल होना चाहिए 10। इसका मतलब अगर 1 है तो ये जो नंबर होगा P इस क्वेश्चन के अंदर P का 9 होना उसकी मजबूरी है। 9 तो होगा ही होगा क्योंकि 9 और 1 10, 7 और 3 10। एकांतर क्रम में संख्याओं का टोटल का डिफरेंस 0 होना चाहिए। 10 और 10 का अंतर कितना हो गया? 0। तो 10 लाने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए? बस इतना ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। ये क्वेश्चन जो है ये आपका टाइम वर्क का क्वेश्चन है। बहुत टाइम वर्क का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एफिशिएंसी से रिलेटेड है। ये कह रहा है P किसी काम को Q की तुलना में दुगना सक्षम है। इसका मतलब एफिशिएंसी। दुगना सक्षम का मतलब अगर ये किसी काम को एक दिन में 1 खिलौना बनाता है तो ये 2 खिलौने बनाता है। ये कह रहा है Q किसी काम को करने में यहाँ टाइम जो ले रहा है वो ले रहा है आपके यहाँ 12 दिन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? दोनों पूछा है। देखो P भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। अब आप सोचो कि एक दिन में अगर 1 खिलौना बना रहा है, लॉजिकल तरीके से देखें तो 12 दिन के अंदर कितने खिलौने बनाएगा? 12 जो है वो टोटल वर्क हुआ। दोनों मिलकर ये 2 खिलौने बना रहा है, ये 1 बना रहा है, तो दोनों मिलकर कितने बनाएंगे? 3, जिसमें P भी है और Q भी है। तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 4 दिन इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। मान लो एग्जामिनर आपको ये कहता है कि P बताओ आप, तो इस 12 जो टारगेट बनाया 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर कितना आएगा? 6। लेकिन इसने पूछा दोनों, ये 1 खिलौना, ये 2 खिलौने। हर रोज़ कितना बना रहे हैं? 3 बनाने हैं। 12 3 6 9 12, 4 दिन में बन जाएंगे। ये फिर क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। ये कह रहा है A ने B को 15% के लाभ पर 1 खिलौना बेचा। इस लाइन को लिखते हैं। देखो ये A है, मान लो A ने खिलौना खरीदा 100 रुपये में, B को 15% लाभ पर मतलब 115। अब B ने यही खिलौना 20% के लाभ पर 552 रुपये बेचकर 552 रुपये का फ़ायदा कमाया। अब इसका 20% का मतलब 5वां हिस्सा। 20% तो 5वां हिस्सा होता है ना भाई। 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5। 5वां हिस्सा निकालो रेशो में। 5 दूनी 10। अगर इसी को सॉल्व करें, 5 दिए 15, तो ये 23 रेशो हुआ।
ये कह रहा है ये 23 ना होकर, ये 23 रेशो ना होकर ये नंबर है आपका 552। तो यहाँ से एक रेशो का मान कितना होगा, 23 दूना 46, और ये नंबर हो गया आपका 4 और 5 9, 92, 23 इंटू 4। इसका मतलब एक रेशो का मान यहाँ से 24 आया। अब ये कह रहा है कि वास्तव में ए ने कितने का भुगतान किया। ए ने जो नंबर आपने 100 लिया था, इसको आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक रेशो मतलब x का मान आपका 24 है। अगर आप इसको 24 से गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन में बनेगा 2400 रुपये। इस क्वेश्चन का है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो आप 26 नंबर क्या है। ये कह रहा है एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। जैसे सबसे पहले आपके पास एक वायर है ऐसे, अब इसको जब आपने कोई शेप दी वर्ग के रूप में, स्क्वायर के रूप में वर्ग बना दिया। अब वर्ग के बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो 484 है। अब ये कह रहा है कि फिर इस तार को एक सर्किल का रूप दिया जाता है। इसको कौन सा रूप दिया जाता है, सर्किल का। अब आपको ये बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। अब बच्चा क्या करता है, वही नंबर लिख देता है 484, लेकिन इसने ऑप्शन में दिया नहीं। मान लो ऑप्शन में होता 484, तो कई बच्चे 484 टिक करके आ जाएंगे कि दोनों के एरिया सेम हुआ, तो वो हो जाएगा गलत। जब आप किसी शेप में किसी को बदलते हैं 2D के अंदर, तो दोनों की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है। कैसे तार है, मान लो तार 100 मीटर का है, आप उसे रेक्टेंगल बनाओ, उसका वर्ग बनाओ, आप उसका सर्किल बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो वो तो लेंथ तो 100 मीटर ही रहेगी अगर तार 100 मीटर का है। इसका मतलब अगर मैं वर्ग की बात करूँ तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये 484 जो होगा, अगर इसको भुजा ए मान लो आप सबकी ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, ए स्क्वायर 484। यहाँ से एक भुजा का मान कितना आ गया, 22। ये आपको 30 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, 22 आ गया। और हमें पता है कि लेंथ अगर निकालनी है तो 22 22 22 22, इसका मतलब इसका परिमाप 22 इंटू 4, ये क्या होगा इसका परिमाप। और इधर से इसका जो परिमाप जिसे परिधि बोलते हैं वो कितना हुआ, 2 पाई आर, वो हुआ 2 पाई 22/7 इंटू आर। आर निकालो आप, ये कट गया आपस में, ये कितना आ गया 2। आर का मान यहाँ से कितना आया 14, आर का मान 14 आया। अब आपको एरिया निकालना है। देखो अब मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। आप इसका एरिया ऐसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब तो हो गया 22/7, फिर आपने यहाँ देखा इंटू 14, आप सॉल्व कर लो, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका जो भी रिजल्ट आया। लेकिन ये क्वेश्चन क्या बार बार एग्जाम में आएगा, तो इसका एक पॉइंट आपको याद रखना है इस कैलकुलेशन से बचने के लिए, कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर आर आपका 7 है तो उसकी परिधि हमेशा 44 होगी, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 7 कट गया 44। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 7, 7 7 कट गया 154। ये आपको याद रखना है, इससे रिजल्ट बहुत फास्ट आएंगे। कैसे, देखो अब क्या कर रहा है कि आर 7 की जगह ले रहा है 14। अगर आर 14 ले रहा है तो आप डबल कर रहे हो। अगर परिधि होगी, परिधि लंबाई है, तो ये भी डबल हुआ, लेकिन एरिया डबल ना होकर 4 गुना हुआ, क्योंकि एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है। तो अगर आप इसको 4 गुना करोगे तो ये नंबर आपका शो होगा 616। इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको ये याद रखना है, आगे भी काम आएगा आपके, नोट कर लो इसे। ये क्वेश्चन देखो आप 27 क्या है। 12 और 17 मीटर के दो खंभे जमीन पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़े हैं, वर्टिकल फॉर्म मतलब जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। 12 मीटर और ये कितना हुआ 17 मीटर, ये कितना हो गया 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये हो गया 12 पूरा, और ये कितना हो गया 17। अब ये कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12 है। अब आप सोचो अगर ये 12 है तो ये भी डिस्टेंस कितना हुआ 12, नॉर्मल सी बात है ये। अब ये कह रहा है कि इन खंभों के टॉप पॉइंट जो है ये वाला और ये, इनके बीच की दूरी। ऐसा क्वेश्चन इससे पहले वाले पेपर में भी था। मैं कह रहा हूँ ना 5 पेपर से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ये दूरी आपको निकालनी है। पाइथागोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप ट्रिपलेट, ये है 17, ये है 12, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 17 में से 12 गए तो ये हो गया 5। अब हर बच्चे को पता होता है कि एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का। अब जिसे नहीं पता, 25 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 और 144 169 का अंडर रूट 13। इसका मतलब ये ऑप्शन कितना हुआ 13। इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा आंसर, इसे नोट करिए आप।
लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। 3 संख्या है, 1, 3 और 5 के अनुपात में है। इन सब का टोटल 10,800 है। सबसे बड़ा नंबर, ये बड़ा नंबर है। टोटल करो आप, 5, 3, 8 और 1 9, 9 रेशो जो है वो आपका 10,800 है। इसका मतलब 1 रेशो का मान कितना हुआ? 1 रेशो का मान यहाँ से 12 निम्मा 108, 1200 हुआ। सबसे बड़ा नंबर आपसे पूछा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हुआ 6,000। 6,000 इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। लेकिन मैं आप इस क्वेश्चन को एक लॉजिकल तरीके से समझाता हूँ कि नई चीज़ आपके अंदर डेवलप हो। आप इसके ऑप्शंस पढ़ो आप, ये तो आपका हो गया। अब इसको ऑप्शन से करते देखो आप कैसे, इस तरीके का एटीट्यूड आपको डेवलप करना है। क्या है, अब ये कह रहा है कि अगर आपने सबको टोटल किया, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, टोटल किया 9, 10,800, 5 पूछा है। अब आप 9 का आधा करो, आधा एक बैरियर बना दो, आधे पे डिस्कस करते हैं। 9 का आधा किया 4.5, 10,800 का आधा किया 5,400। आपको आंसर पूछा है 5, 4.5 से ऊपर, मतलब आपका आंसर 5,400 से ऊपर आएगा, कंफर्म है ये। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है जिसका आंसर है 6,000। आप एक लॉजिकल तरीके से भी बता सकते हैं कि ये है। देखो ये आपका पेपर का डिस्कशन हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपके YouTube पे कंटिन्यू क्लासें आपकी पेपर का डिस्कशन, या मंडे से मैं टॉपिक वाइज सोच रहा हूँ आपको करवाने की, वो चीज़ें चलती रहेंगी। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे सर आपका लाइव बैच लेना है, लाइव में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है। अगर आपको लाइव बैच लेना है तो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहा है, आप उस पर बात कर सकते हैं। लाइव बैच भी हमारा ले सकते हैं, चॉइस है आपकी। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप ये भी देखते रहें, दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और पेपर के साथ, तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।